भिकना पहाड़ी में हूं और यहाँ पे मेरे साथ रितु जायसवाल जी हैं जो आरजेडी की नेता हैं और यहाँ पे छात्रों का समस्या को उठाने के लिए आई हैं। सबसे पहले सच तक न्यूज में आपका स्वागत है मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष। अच्छा, आप यहाँ पे क्यों आई हैं? बच्चों का जिस तरीके से कल इनको अपनी ही नौकरी के लिए सरकार के द्वारा धांधली की गई और जब उन्होंने इसकी डिमांड रखी तो उन्होंने जिस तरह से पुलिस ने इन पर डंडे बरसाए हैं, लाठियां बरसाई हैं, पत्थर बरसाए हैं और गाली अगर आप सुन लेंगे ना तो आप शर्म से आंखें नहीं उठा। मैंने वो गाली सुना है, एक बच्चे को इस प्रकार से मारा जा रहा था और उसकी माँ बहन को गाली दी जा रही थी। समस्या यह है, मैं कह देना चाहता हूँ कि अगर वो बच्चा गलत था, हाथ गोड़ तोड़ के उसको जेल में डाल देना चाहिए। उसकी माँ की क्या गलती थी, उसके पिताजी का क्या गलती था, कि उसकी बहन की क्या गलती थी कि उसको भी गाली दिया गया? इस पे आप क्या कहना चाहती हैं? मैं वही कहना चाहती हूँ, जो पुलिसिया कानून लाया गया था उसका परिणाम अब देखने को मिल रहा है। जिस तरीके जिसका कि बहिष्कार हमारी ये बिहार है, यहाँ पे तो विधायकों को भी कूट दिया जाता है विधानसभा में। यही मैं कह रही हूँ कि इसी पुलिसिया कानून के विरोध में जब हमारी पार्टी ने विधानसभा का घेराव किया था तो सड़क से सदन तक जिस तरीके से गरिमा को तार-तार किया गया था, उसमें से एक हत्या के आरोपी का प्रयास कम मुझ पर भी है, 307 का मुकदमा मेरे ऊपर भी, क्योंकि मैंने भी ये कहा था कि ये पुलिसिया कानून का परिणाम जल्द ही लोगों को देखने को और भुगतने को मिलेगा। हमारी पार्टी ने इसको प्रमुखता से रखी। यहाँ पे लाठीचार्ज हो जाएगा तो क्या कीजिएगा? वही खाएंगे मार, क्योंकि सब यही कर रखा है इन्होंने। पत्रकारों को भी मारा गया है कल, उस पे क्या कहना चाहती? मारा गया, मुझे मारा गया था विधानसभा में, हम आपने देखा ही होगा। मैंने देखा था, वो पत्थर बरसाए गए थे, ईंटों से मारा गया था। तो ये तो इनका है। यहाँ आने से पहले मुझे पता था कि लाठियाँ चल सकती है, मार खा सकते, पर इसके डर से बैठेंगे तो नहीं। इनको लगता है ना सरकार उनकी है, नौकरी उनकी है, बहाली उनकी है, धांधली उनकी है, मगर क्रांति इन बच्चों का अधिकार है। ठीक है, ये जेपी आंदोलन की बात जो आपने की थी ना मनीष, ये जेपी आंदोलन हो करके रहेगा। अच्छा, विपक्ष के नेता जो हैं तेजस्वी यादव इन बच्चों के साथ कब आ रहे हैं? पहले भी साथ में थे, लगातार आपने देखा होगा, चाहे वो एसटीटी का कुछ। मैंने देखिए, मैं कड़वा सवाल करता हूँ, सिर्फ दो ही नेता को देखता हूँ मैं बच्चों के साथ, एक आपको, एक पप्पू यादव को। मैं जो फैक्ट है वो मैं बोलता हूँ, जो फैक्ट है। आप रहती है बच्चों के साथ, युवाओं के साथ, कहीं भी घटना घटता वहाँ जाती हैं, मैं पप्पू यादव को देखता हूँ, तीसरा बिहार में किसी नेता को नहीं देखता हूँ। ये बात सच है। पार्टी की तरफ से ही आए हैं बाबू, उनकी तरफ से ही आए हैं, पार्टी की तरफ से ही आए हैं। चाहे विधानसभा में सड़क पे मार खा रहे थे तब भी पार्टी के आह्वान पे ही थे। अभी भी मुझे कहा गया वहाँ जाने के लिए, वो 2 दिन उनको और लगेंगे पहुँचने में यहाँ पे। ठीक है, बाहर हैं, आ रहे हैं और उन्होंने वहाँ से लगातार संपर्क में। उन्होंने उम्मीद है कि तेजस्वी यादव जी भी घर से बाहर निकलेंगे, चूंकि बाढ़ आता है तो भी नहीं निकलते हैं और कोई आपदा आता है तो भी नहीं निकलते हैं, लेकिन उसी पार्टी के ये नेता हैं और ये निकलती हैं तो इनका मैं प्रशंसा कर रहा हूं, और पप्पू यादव निकलते हैं तो मैं उनका प्रशंसा कर रहा हूं, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सच बोलूंगा। और उम्मीद है कि 2 दिन बाद वो भी आएंगे और बच्चों का साथ देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मैं जन अधिकार पार्टी से हूँ, मेरा नाम सुप्रिया खेमका है और मैं पप्पू यादव जी की तरफ से आई हूँ। कल रात में भी उन्होंने जैसे सुना कि छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, किस तरह से निर्ममता से उन्हें मारा गया है, वो उस वक्त पटना में अवेलेबल नहीं थे, फिर भी वो आंधी की तरह दौड़ते हुए आए कि मेरे बच्चों के साथ गलत नहीं होना चाहिए, उनके भविष्य के साथ गलत नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि ये सरकार युवा विरोधी है और जो कि हमें यही बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है। आज ये सरकार ने लोगों को रोड पे ला दिया है, हमारे युवा पीढ़ी को रोड पे ला के रख दिया है, बस राजनीति रोटी सेकने के लिए। कोई भी राजनीति दल के लोग जब भी नहीं आते हैं, हमारे पप्पू यादव जी आते हैं और हम जब तक ये लड़ाई लड़ेंगे, जब तक ये मेरे भाइयों को इंसाफ नहीं मिल जाता है, हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। पप्पू यादव जी का साफ तौर पे कहना है कि ये युवा विरोधी सरकार है, जो कि ऐसा हम नहीं होने देंगे। इनके सुनहरा भविष्य, इन्होंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की है, लोग दूर दूर से। विधानसभा में कब सवाल उठाया जाएगा इस पे दीदी, आप बताइए? लगातार उठा रहे, लगातार आप सदन में देखेंगे तो यही सवाल। तो ये भी अगर सत्र शुरू होगा, सत्र में ही तो रखी जाएगी ना, तो सत्र जब होगा तो भी उठाया जाएगा, पहले भी उठाया गया है। बच्चों को इंसाफ कब मिलेगा? ये तो सवाल मैं गलत आदमी से पूछ रहा हूँ, इसलिए कि आप सत्ता के शीर्ष सिंहासन पर नहीं बैठी हैं, लेकिन फिर भी मुझे कहीं नहीं तो कहीं उम्मीद है कि आप बच्चों के साथ उसी मजबूती के साथ खड़ी रहेंगी जिस मजबूती के साथ पहले खड़ी रहती थी। कब इंसाफ मिलेगा बच्चों को? इंसाफ मिलने तक हम इनके साथ हैं। इनके एक
एक एक डंडे में ना एक डंडा अगर मेरे ऊपर भी बरसेगा तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। इनके एक एक चोट में अगर एक चोट मेरे लिए होगा तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, मैं पीछे नहीं हटने वाली हूँ। इस देश में सबसे ज्यादा शिक्षक पटना में ही रहते हैं, लेकिन कुछ शिक्षकों को छोड़ के बाकी कोई शिक्षक बच्चों के साथ नहीं आता है। हाँ, कुछ शिक्षक आते हैं बच्चों के साथ, उनको तहे दिल से धन्यवाद। जैसे खान सर हैं, विपिन सर हैं, ये लोग आते हैं, साथ देते हैं बच्चों क्या नवीन सर भी आए थे। नवीन सर एसके झा, नवीन सर शिक्षक की भी मजबूरी है। शिक्षक को धमकी दिया गया कि किसी भी तरह से आप प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो है शिक्षक भी सपोर्ट कर रहे हैं। शिक्षा को कब बचाया जाएगा? शिक्षक को कब बचाया जाएगा? शिक्षक भी डरे हुए हैं। सुरक्षित कौन है बिहार में? सुरक्षित पता है कौन है? सिर्फ शराब माफिया सुरक्षित है और अपराधी सुरक्षित है। अपराधी अपराध करके पूरी तरह से सुरक्षित मिला है। इस देश में छीनना पड़ेगा, आजादी भी छीनना पड़ा था, और बच्चा का हक भी छीनना पड़ेगा। इस देश में कुछ मांगने ये बच्चे जो है पाकिस्तानी नहीं हैं, ये आतंकवादी नहीं हैं, ये बच्चे अपराधी नहीं हैं, ये बच्चे छात्र हैं, इस देश का भविष्य है और इन्हें अपने भविष्य के लिए भी लड़ना पड़ रहा है और मार खाना पड़ रहा है। ये इन्हें नहीं पता है कि तलवारों के साए में इतिहास लिखा जाता है और जिस और जवानी चलती है उस और जमाना